हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दम्मे के मरीजों को इस मरतबा नहीं दी जाएगी मछली की दवा। अस्थमा के मरीज हैदराबाद न आए, भतनी ब्रदर्स की आवाम से अपील। हैदराबाद में इस साल मिरक के मौके पर दम्मे के मरीजों को मछली में दवा नहीं दी जाएगी। ये बात भतनी ब्रदर्स के गौरी शंकर ने बताई। उन्होंने कहा कि वो अपने आबा अजदाद की रिवायत के मुताबिक हर साल दम्मे के मरीजों को हुकूमत के ताउन से हैदराबाद के नुमाइश ग्राउंड में मछली की दवा तकसीम किया करते हैं, लेकिन जारिया साल कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से हुकूमत ने दवा की तकसीम की इजाजत पर आर्जी तौर पर रोक लगा दी है। उन्होंने अस्थमा के मरीजों से ख्वाहिश की है कि वो दवा के लिए हैदराबाद न आए। वाज़ेह है कि हर साल दम्मे के मरीजों को मुफ्त मछली की दवा दी जाती है। इसके लिए न सिर्फ बॉक्सर निखत जरीन के इस्तकबाल के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर तैयारियां। बॉक्सर निखत जरीन इस्तांबुल में खवातीन के वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद पहली मरतबा 27 मई को शाम 6 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट आने वाली है, जिसके पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इस्तकबाल किया जाने वाला है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ और आला अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो निखत जरीन का शानदार इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पर तैयारियां करें। उर्दू घर शादी खाने की तामीर का मुतालबा करते हुए कोड़ंगल में मजलिस का जबरदस्त धरना। कोड़ंगल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उर्दू घर शादी खाने के कामों को फौरी शुरू करने का मुतालबा करते हुए जबरदस्त रास्ता रोको एहतजाज और धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसकी वजह से काफी देर तक ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो गई। बाद अज़ां पुलिस ने एहतजाजियों को समझा बुझाकर एहतजाज खत्म करवाया और ट्रैफिक को बहाल किया। यह एहतजाज कोड़ंगल के मजलिस सदर SB गुलशन की क़यादत में मुनक़िद हुआ, जिसमें मजलिस के कई कारकुनों ने तांडू रोड पर गाड़ियों को रखकर काफी देर तक बैठ गए थे। कांग्रेस इख्तियार में आने पर किसानों के 2 लाख रुपए के खर्च माफ किए जाएंगे। कामारेड्डी जिले में रच्चा बंडा प्रोग्राम से मोहम्मद अली शब्बीर का खिताब। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी जिले के भगनूर मंडल के पेदामल्ली रेड्डी गांव में मुनक्किदा कांग्रेस के रच्चा बंडा प्रोग्राम में वरंगल डिक्लेरेशन के वादों को किसानों से वाकिफ करवाया। इस मौके पर शब्बीर अली ने किसानों से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से ऐलान करदा रैतू डिक्लेरेशन को कांग्रेस इख्तियार में आने पर अमल करेगी। रैतू डिक्लेरेशन को किसानों तक पहुंचाने के लिए गाँव-गाँव कांग्रेस पार्टी रच्चा बंडा प्रोग्राम का एहतमाम कर रही है। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि रैतू डिक्लेरेशन में कांग्रेस ने किसानों से कई वायदे किए हैं, जिसके तहत कांग्रेस के इख्तियार में आने पर 2 लाख रुपए ज़राई खर्च माफ किया जाएगा। निजामाबाद से काशी जाने वाली बस उलट गई। तेलंगाना के जिले निजामाबाद से काशी जाने वाली बस रियासत बिहार के औरंगाबाद में उलट गई। इस हादसे में निजामाबाद जिले के विलमुल से ताल्लुक रखने वाली 70 साल खातून सारा लम्मा की मौत हो गई, जबकि दीगर 5 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब औरंगाबाद में एक होटल के पास ड्राइवर बस रोकने की कोशिश में था कि पीछे से बस को लारी ने टक्कर दे दी। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि 24 मई को 38 यात्रियों को लेकर प्राइवेट ट्रैवल्स की बस काशी के लिए रवाना हुई थी। मजीद तफसीलात का इंतजार है। KTR और जगन मोहन रेड्डी की डाउस में मुलाकात। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सरमायादारों को मदऊ करने दोनों कायदीन हैं मसरूफ। रियासती वजीर IT और सनत KTR और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी ने डाउस में एक दूसरे से मुलाकात की। दोनों कायदीन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शरीक होकर दुनिया के सरमायादारों को अपनी अपनी रियासत में सरमायाकारी करने के लिए राग़िब कर रहे हैं। मुलाकात की तस्वीर को KTR ने ट्विटर पर शेयर किया है और इस मुलाकात को अच्छी मुलाकात करार दिया है। ताहम यह नहीं मालूम हो सका कि दोनों के दरमियान क्या बातचीत हुई। KTR 20 साल बाद हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अमेरिका में मुक़ीम खातून सनतकार की पेशकशी। अमेरिका में मुक़ीम खातून सनतकार आशा जडेजा मोटवानी ने तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव के मुस्तक़बिल में वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशकशी की है। KTR इन दिनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में शिरकत के लिए डाउस में हैं। इस मौके पर मुख्तलिफ सनतकारों से उनकी मुलाकात हो रही है। अमेरिका में मुक़ीम आशा जडेजा मोटवानी ने KTR से मुलाकात के बाद ट्विटर पर लिखा है कि 20 साल बाद अगर KTR हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी। मैंने इस कदर नौजवान सियासतदान को कभी नहीं देखा जो गैर मामूली दूरअंदेशी और इज़हार ख्याल में महारत रखते हैं। तेलंगाना में आज़मीन हज की परवाज़ों का 20 जून से होगा आगाज़। सऊदी एयरलाइंस हुक्काम की सदर नशीन कमेटी से मुलाकात। 8 खुसूसी परवाज़ें 28 जुलाई से वापसी। तेलंगाना से आज़मीन हज सऊदी एयरलाइंस के परवाज़ों से फ़रीज़े हज की अदायगी के लिए रवाना होंगे। जारिया साल आज़मीन की रवानगी के सिलसिले में तेलंगाना के लिए सऊदी एयरलाइंस अलॉट की गई है। 20 जून से परवाज़ों का आगाज़ होगा और 30 जून को आखिरी परवाज़ रवाना होगी। खुसूसी तैयारी में 377 आज़मीन की गुंजाइश रहेगी। हज हाउस नामपल्ली में 18 जून से हज कैंप का आगाज़ होगा। सऊदी एयरलाइंस के अहदेदारों ने आज सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी अलहाज मोहम्मद सलीम और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर B शफीउल्लाह से मुलाकात की। उन्होंने आज़मीन की रवानगी और वापसी के शेड्यूल से वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि 20 से 30 जून जुमला 8 फ्लाइट्स रहेंगी। इस तरह 28 जुलाई से हुज्जाज किराम की वापसी का आगाज़ होगा और 6 अगस्त को आखिरी काफिला मदीना मुनव्वरा से हैदराबाद पहुंचेगा।
फिल्मसाज रामगोपाल वर्मा के खिलाफ हैदराबाद में धोखाधड़ी का मुकदमा हुआ दर्ज। हैदराबाद पुलिस ने नामवर फिल्मसाज रामगोपाल वर्मा के खिलाफ मुबैना तौर पर एक प्रोडक्शन हाउस को 56 लाख रुपए का धोखा देने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। शेखर आर्ट क्रिएशन के शेखर राजू ने मियापुर पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में इल्जाम आयद किया गया है कि रामगोपाल वर्मा ने दिशा फिल्म की तैयारी के लिए उनसे रकम खर्च ली थी और फिल्म की रिलीज से पहले वापस करने का वायदा किया था, लेकिन उन्होंने रकम वापस नहीं ली। यह फिल्म शहर के मुजाफाती इलाके में वेटरनरी डॉक्टर की इज्तिमाई इस्मत रेजी और कत्ल के वाक़े पर मुबन्नी है और यह वाक़या साल 2019 में पेश आया था। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले के नाम की तब्दीली के खिलाफ हुआ शदीद एहतजाज। मिनिस्टर के घर को आग लगा दी गई। पत्थरबाजी में कई पुलिस मुलाजमीन और एहतजाजी जख्मी हुए। आंध्र प्रदेश के जिले कोनासीमा के नाम की तब्दील करने के खिलाफ मुकामी अवाम ने शदीद एहतजाज किया। बरहम एहतजाजों को मुदश्शिर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कोनासीमा जिला साधना समिति के नौजवानों ने क्लॉक टावर जंक्शन पर जमा होकर शदीद एहतजाज किया और नारे लगाए। एहतजाजियों ने इमलापुरम में आंध्र प्रदेश के वजीर ट्रांसपोर्ट पी विश्वरूप के मकान को आग लगा दी। एहतजाजियों ने जबरदस्त संगबारी की जिसमें कई पुलिस मुलाजमीन जख्मी हो गए, जबकि पुलिस की गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। मुकामी अवाम ने चलो कोनासीमा मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस और साधना समिति के अरकान में जबरदस्त तसादुम हो गया। ताहम किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। बताया गया है कि डीएसपी माधु रेड्डी इस मौके पर बेहोश हो गए। इलाके में कशीदगी पाई जाती है। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले के नाम बदलकर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है, जिसकी मुखालिफत की जा रही है। इस तजवीज़ के खिलाफ एहतजाज के पेश नज़र जिले में गुज़िश्ता हफ्ते ही दफ़ा 144 नाफिज किया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद मामला। सिविल कोर्ट ने नई अर्जी पर की समाअत। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट मुंतकिल। समाअत 30 मई को होगी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मामले को लेकर एक नई अर्जी पर अहम समाअत बुध के रोज हुई। सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन के जज रवि दिवाकर ने मामले की समाअत करते हुए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुंतकिल कर दिया। अब इस मामले की आइंदा समाअत 30 मई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। मौसूला इत्तलात के मुताबिक फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज महेंद्र पांडे इस मामले की समाअत करेंगे। कर्नाटक की एक जामा मस्जिद पर भी हिंदू तंजीमों का दावा। रियासत उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का तनाज़ा अभी तक हल नहीं हुआ कि कर्नाटक से ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। सूरत हाल को देखते हुए चारशंबे की सुबह 8 बजे से मंगलुरु के मलाली में वाक़ जामा मस्जिद के 500 मीटर के अहाते में सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया। हिंदू समाजी तंजीमों का दावा है कि मंदिर की जगह पर जामा मस्जिद बनाई गई थी, इसलिए तंबूला परशना अष्टवान की रस्म के बाद इस्तमलंगला पर नाम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में जामा मस्जिद में तज़य्यीन नौ के काम करवाए गए थे, जिसके बाद यह दावा किया गया था कि मस्जिद के नीचे से एक हिंदू मंदिर से मुशाबा आर्किटेक्चरल डिजाइन मिला है। हिंदू तंजीमों ने दावा किया है कि मस्जिद के मुकाम पर मंदिर होने का हर मुमकिन इम्कान है। हालात को देखते हुए इलाके में सेक्शन 144 नाफिज कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने के लिए पब्लिक टॉयलेटों पर मुगल बादशाहों के नाम लिख दिए गए। उत्तर प्रदेश के जालौन में कुछ शरारत पसंद अनासी ने माहौल खराब करने की कोशिश की। शरारत पसंद अनासी ने जिले में बनाए गए मुख्तलिफ अवामी बैतुल खलाओं पर मुगल हुक्मरानों के नाम लिखवा दिए। 7 पब्लिक टॉयलेट्स पर मुगलों के नाम लिखे गए। इन बैतुल खला की तस्वीर वायरल होने के बाद कोहराम मच गया और पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। शर पसंद अनासी ने कुछ बैतुल खला का नाम औरंगजेब बैतुल खला रखा और फिर दूसरे बैतुल खला का नाम मोहम्मद गजनवी बैतुल खला रख दिया। ऐसे कई बैतुल खला के बाहर हुमायूं, अकबर, खलजी वगैरह के नाम लिखे गए हैं। यह पूरा वाक़या इतवार की रात को पेश आया। इत्तला मिलने के बाद से मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में गुस्सा है। अलीगढ़ के मुस्लिम अक्सरियती इलाके में पीने के पानी की किल्लत। उत्तर प्रदेश के जिले अलीगढ़ शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके ईदगाह के करीब शाहजमाल में गुज़िश्ता कई महीने से पीने के पानी की किल्लत से मुकामी लोग परेशान हैं। सुबह शाम किसी भी वक्त कुछ देर के लिए पानी आता है और वो भी गंदा होता है, जो पीने के काबिल नहीं होता। जहाँ एक जानिब जिले अलीगढ़ में स्मार्ट सिटी के तहत जोरों शोर से काम चल रहा है। तमाम खास चौराहों और सड़कों की कुशादाकारी और मरम्मत जारी है। ट्रैफिक सिग्नल, फुटपाथ, डिवाइडर, रिंग और रोगन रोशनी वगैरह की जा रही है। वहीं अलीगढ़ ईदगाह के करीब एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका ऐसा भी है जहाँ लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। उन इलाकों में या तो पानी आता ही नहीं और अगर आ भी जाता है तो इतना गंदा होता है कि पीने के काबिल नहीं होता। वंदे मातरम को कौमी तराने का दर्जा देने के मुतालबे पर दिल्ली हाईकोर्ट का मरकज को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने वंदे मातरम को कौमी तराने का दर्जा देने की दरख्वास्त पर चारशंबे को मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने 6 हफ्तों में जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस वेन सांघी के सरबराही वाली बेंच ने अगली समाअत 9 नवंबर को करने का हुक्म दिया है। कपिल सिब्बल ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। 30 बरस का रिश्ता राज्यसभा बनने के लिए हुआ खत्म। उत्तर प्रदेश में एसपी सरबराह की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल किया। राज्यसभा के लिए साबिक मरकजी वजीर कपिल सिब्बल ने चारशंबे को विधानसभा के पुरुषोत्तम दास टंडन हॉल में आज़ादाना तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और रियासती सदर नरेश उत्तम मौजूद थे। कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद कपिल सिब्बल ने सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम अपोजिशन में रहकर एक मजबूत इत्तेहाद बनाना चाहते हैं ताकि साल 2024 में मोदी की मुखालिफत कर सकें। मैं राज्यसभा में की आवाज उठाऊंगा। मैं कांग्रेस लीडर नहीं हूं। मैंने 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। पिछली बार भी मैं यूपी से राज्यसभा गया था।
कोरोना वायरस अपडेट। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2124 नए मरीज। बुध की सुबह 8 बजे तक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मुतासिरा 2124 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना वबा को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 1977 थी, जबकि 17 कोरोना से मुतासिरा मरीज की मौत हो गई है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में अब तक 4,26,02,714 कोरोना मरीज सेहतमंद हो चुके हैं। मौजूदा बहाली की शरह 98.75% है। हिंदुस्तान में अब तक एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन के 192 करोड़ 67 लाख खुराकें दी गई हैं। मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत बुध की सुबह 8 बजे तक एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन के 192 करोड़ 67 लाख से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 12.76 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। मॉन्की पॉक्स ने 17 ममालिक में दस्तक दी। मरकजी वजारत सेहत ने रियासतों को अलर्ट किया। कोरोना की वबा के दरमियान अब मॉन्की पॉक्स नामी वायरस ने तशवीश में इजाफा कर दिया है। मॉन्की पॉक्स अब तक दुनिया के 17 ममालिक तक पहुंच चुका है और अब ये तेजी से फैल रहा है। इसके खतरे के पेश नजर मरकजी वजारत सेहत ने रियासतों को चौकसी बढ़ाने की हिदायत जारी की है। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। खासतौर पर मुतासिरा ममालिक से आने वाले मुसाफिरों से तफ्तीश करने को कहा गया है। यासिन मलिक को 2 अलग अलग केसेस में उम्र कैद की सजा, 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद। जम्मू एंड कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले अलहदगी पसंद लीडर यासिन मलिक को दिल्ली की खुसूसी अदालत ने 2 अलग अलग केसेस में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही यासिन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। यह फैसला NIA कोर्ट ने सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान सुनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 मामलों में यासिन मलिक को 10-10 साल की सजा भी सुनाई गई है। ये सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जनूबी कश्मीर के कोकरनाग इलाके में आसमानी बिजली गिरने से करीब 250 भेड़ें हुई हलाक। जनूबी कश्मीर के कोकरनाग इलाके के एक चरागाह में दौरान शब आसमानी बिजली गिरने से कम 250 भेड़ें हलाक हो गई। जरा के मुताबिक कोकरनाग के बोहकर सर इलाके में एक चरागाह में पीर और मंगल के दरमियान शब आसमानी बिजली गिरने से कम 250 भेड़ें हलाक हो गई। ताहम उन्होंने कहा कि इस वाक़े में किसी इंसानी जान को नुकसान पहुँचने की कोई इत्तला नहीं है। जो बाइडेन ने की वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तारीफ, कहा हिंदुस्तान ने कोरोना बहरान को शानदार तरीके से संभाला। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कोविड वबा से कामयाबी के साथ निपटने पर तारीफ की है और हिंदुस्तान की कामयाबी का मुवाज़ना कोरोना वायरस से निपटने में चीन की नाकामी से किया है। एक सीनियर हिंदुस्तानी ओहदेदार ने यह बात कही। क्वाड समिट के एक इजलास में बाइडेन ने कहा कि मोदी की कामयाबी ने दुनिया को दिखाया है कि जमहूरियतें क्या कर सकती हैं। मॉन्की पॉक्स पर काबू पाने के लिए वैक्सीन की जरूरत नहीं, साफ सफाई काफी है, आलमी इदारे सेहत ने कहा। मॉन्की पॉक्स से बाज़ ममालिक में फैलने के बाद अवाम में पैदाशुदा तशवीश के दरमियान आलमी इदारे सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वाज़ेह कर दिया है कि इस वायरस को अफ्रीका से बाहर दूसरे ममालिक में मुंतकिल होने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी की जरूरत नहीं है। WHO का कहना है कि सिर्फ साफ सफाई का मुनासिब ख्याल रखकर इस पर काबू पाया जा सकता है। आलमी इदारे सेहत के आला खतरे वाली बीमारियों से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात करने वाली टीम की क़यादत करने वाली रिचर्ड प्यूडी ने कहा कि वैक्सीन और एंटीवायरल की फौरी फराहमी निस्बतन महदूद है। इसी दौरान जर्मनी ने कहा कि वो इन्फेक्शन से बचने के लिए वैक्सीन की इख्तियारात का जायजा ले रहा है। माहिरीन के मुताबिक वायरस पर काबू पाने का इब्तिदाई तरीक़ाकार यह है कि मुतासिरा मरीजों के राब्ते में आने वाले अफराद की निशानदही करके इन्हें अलग थलग रखा जाए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।